नमस्तु। एक दीपावली, एक देव दीपावली। इन दोनों दीपावली के दिन अगर प्रयास करना, अगर बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, फैक्ट्री भी ना चले, दुकान भी ना चले, व्यापार भी ना चले और कर्जा बढ़ते जा रहा हो, टेंशन ही टेंशन पूरी जिंदगी में हो रहा हो, कहीं से संपदा आ नहीं रही हो, धक्के की जिंदगी चल रही हो, तो एक बार मधु का प्रयोग कर कर देखना। महालक्ष्मी की अगर पूजन कर रहे हो देव दीपावली पर या दीपावली पर, तो पान के पत्ते पर एक शहद की बिंदी रखकर लक्ष्मी जी को भोग लगाइए और शंकर जी के मंदिर में उसी दीपावली को या देव दीपावली पर शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक पत्ते पर या पुष्प पर एक बूंद शहद लगाकर शिव जी को समर्पित कर कर देखिए। अगला वर्ष तक इंतजार करना, बाबा आपकी जिंदगी में चार चांद ना लगा दे उस मधु के बल पर, तो आनंद के लिए प्रयास करिए। मधु में क्या बल है, ये शिव महापुराण की कथा कर रही है। देव दीपावली का दिन हो, 7 पुष्प, कितने फूल, 7 पुष्प। देव दीपावली के दिन कोई भी 7 पुष्प, कोई भी जो तुमको मिल जाए, 7 पुष्प अपने घर के पास में, घर के अंदर जो मटका होता है, हंडा होता है, पानी का बर्तन होता है, रसोई घर में जहां तुम पानी भर कर रखते हो, 7 पुष्प को उस स्थान पर रखिए देव दीपावली के दिन। और देव दीपावली के दिन सुबह के समय पर अपने उस परिंडे की जगह पर, मटके वाली जगह पर, हंडे वाली जगह पर रखकर 7 घी के दीप रसोई घर के अंदर प्रज्वलित करिए। 7 दीप की पूजन करिए और पूजन कर कर वो 7 पुष्प जब दीप ठंडे हो जाएं, पूर्ण तरह से आनंद के साथ सुबह के समय जब आप पूजन कर लें, उन 7 पुष्प को दिन भर में से कभी भी देव अधिदेव महादेव के दरवाजे पर, शिव के दरवाजे से मतलब है शंकर के ऊपर, अगर शिव के मंदिर नहीं जा सकते तो बेलपत्री के नीचे, बेलपत्री के नीचे भी नहीं जा सकते तो पवित्र नदी के तट पर, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे वो 7 पुष्प को अपनी कामना कर कर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुछ देर रख दें। रखने के बाद एक पुष्प उसमें से वापिस बाबा से कुबेर भंडारी का भंडार भरने के लिए लेकर आए, उसको अपने पास में रख कर देखना। अगले साल जब देव दीपावली आएगी तब तुम्हें याद आएगी कि बाबा ने भंडार भरा, खाली नहीं रखा। तो 7 पुष्प, 7 दीप, सुख देने वाली देव दीपावली। पीपल का एक पत्ता, उस पत्ते पर थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा चावल, पूर्णिमा की रात्रि को अपने हाथ में लेकर, अपने नयनों से लगाकर, शरीर पर से स्वयं उतारकर उसको दरवाजे के पास रख दीजिए। पूर्णिमा की रात्रि को पूर्ण होने पर उस चावल को दूसरे दिन सूंघ कर बहते हुए पानी में डाल दीजिए। महाराज कितने भी रोग से ग्रसित हो गए, पीपल का एक पत्ता 52,000 ब्राह्मण की साक्षी कराता है। महाराज बहुत ध्यान देना, पीपल के वृक्ष में स्वयं नारायण का, मेरे कृष्ण का वास है। स्वयं भगवान गीता के अंतर्गत कहते हैं कि मैं पीपल का वृक्ष हूं। अमावस्या के 2 दिन, एक दिन पूर्ण हुआ, दूज के दिन लक्ष्मी जी फिर राजा बलि के पास पहुंचे, जिसको कहते हैं यम द्वितीया। बोले बोल बहन, बहुत ही ज़्यादा महत्व माना जाता है। और यदि आप पूरे कार्तिक मास में दीपदान नहीं कर पाए हैं और वर्ष में कोई भी दीपदान आपका छूट जाता है, आप डेली पूजा में किसी भी प्रकार की कोई समस्या के कारण आप पूजा नहीं कर पाते हैं, तो इस
कमी को पूरा करने के लिए जलाए जाते हैं 365 यानी कि 365 बाती का दिया जलाया जाता है, क्योंकि वर्ष में 365 या फिर 366 दिन होते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम 365 बाती का दिया जलाते हैं तो हमारे पूरे वर्ष भर के दीपदान का हमें पुण्य लाभ प्राप्त होता है और इससे हमारी पूरी वर्ष की पूजा का भी हम पुण्य लाभ अर्जित कर लेते हैं। तो दोस्तों, कार्तिक मास में हम 365 बाती का दिया कैसे बना सकते हैं और कहाँ पर ये दिए लगाए जाते हैं, यानी कि कहाँ पर हमें जलाने होते हैं और किस प्रकार से लगाए जाते हैं और कब कब लगाए जाते हैं, ये सारी विधि मैंने इस वीडियो में शेयर करी है। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें ये दीपक किस प्रकार से तैयार करने होते हैं। तो दोस्तों, ये दीपक विशेष रूप से परंपरागत तरीके से यानी कि पौराणिक तरीके से इस तरीके के जो गोले होते हैं, सूखे गोले होते हैं, उनमें जलाए जाते हैं। तो आप 5, 7, 11 अपनी सामर्थ्य के अनुसार कितनी भी जला सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो मिट्टी के दिए में भी आप इस दीपदान को कर सकते हैं, परंतु बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है यदि हम इस गोले के अंदर इस दीपदान को करते हैं। इसे पाली दीपदान भी कहा जाता है। तो आप ले लें। तो मैं यहाँ पर 5 आपको बना करके दिखा रही हूँ। तो देखिए, इस तरीके से गोले को हमें कट करना होता है, लंबा लंबा हमें कट करना होता है। और जो महिलाएं होती हैं वो गोले को कट नहीं करती हैं। तो आप घर में कोई भी पुरुष हो या फिर कोई भी बड़ी बूढ़ी लेडी हो, उनसे चाकू लगवा लें इसमें, उसके बाद ही आप इसे कट करें या फिर किसी से आप कटवा लें। तो इस तरीके से आप लंबा लंबा काट लें। तो हम यहाँ पर 5 दियों का दीपदान आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से आप चाहें तो मिट्टी के दिए में भी इसे लगा सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है यदि कार्तिक मास में आप इस प्रकार से 365 बाती के दिए का दीपदान करते हैं। तो देखिए, इस तरीके से कट कर लेंगे, सारे गोलों को हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर 3 गोले लिए हैं। तो इस तरीके से देखिए, बाती रखने का स्पेस बन जाता है साइड में यदि हम इस तरीके से लंबा कट करते हैं। तो सारे गोलों को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। तो इसके बाद में दोस्तों, अब हम जानते हैं कि हमें इसमें बाती कैसे बनानी है। बाती बनाने के लिए आप चाहें तो इस तरीके से देखिए, कलावा ले सकते हैं, कच्चा सूत ले सकते हैं। कलावा ध्यान रहे सूती ही होना चाहिए, रेशमी या सिंथेटिक कोई भी इस तरीके का कलावा आप ना लें। दोस्तों, मार्केट में इस तरीके की बनी हुई बातियाँ भी आती हैं। ये 108 बाती का बंडल है, तो आप ऐसे भी ला सकते हैं, बट ये बहुत ही ज़्यादा मोटी हो जाती हैं, तो उन्हें जलाना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। खड़ी जो थी उनसे जल पाती है। तो हम इससे देखिए बाती किस प्रकार से तैयार करेंगे। तो जो भी आपका कलावा उसमें आप तार गिन ले। तो मेरे यहाँ पर 6 तार हैं, यानी कि मेरे 6 तार हैं। तो 6 को मैं 365 को यदि मैं 6 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे ये 60 बार और 1 बार करना होगा। तो यानी कि 366 हमारी बातियों वाला दीपक तैयार हो जाएगा। यदि लीप वर्ष है दोस्तों, 366 बाती का आप दीपक लगाएं। नहीं तो अगर लीप वर्ष नहीं है, नॉर्मल वर्ष है, तो आप 365 के लिए आप 1 तार उसमें से निकाल लें। तो आप इस तरीके से देखिए, अपनी फिंगर्स के ऊपर अपने अनुसार बाती की लेंथ आप डिसाइड कर सकते हैं। वैसे इतनी जो लेंथ होती है वो सफिशिएंट रहती है। तो इस तरीके से दबाएंगे। अब यहाँ पर जहाँ पे मेरे अंगूठा है वहाँ पर 1, 2 और इस तरीके से 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से गिनते जाएंगे। दोस्तों, बहुत ही ध्यान से हमें गिनना होता है। और इस तरीके से हम देखिए, मैं यहाँ पर 60 और 1 बार और करके 61 बार करूँगी। तो यहाँ पर इसे कट कर देंगे। तो आपके जितने तार का भी कलावा हो उसके अनुसार आप करें। यदि आपका 5 तार वाला है तो उसके अनुसार आप 365 को डिवाइड कर लें, यानी कि आपको 73 बार लपेटना होगा। तो देखिए, यहाँ से अब हम कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी 2 बातियां तैयार हो जाती हैं। आप ये जो हम लपेट रहे हैं, उंगली की बजाय आप इसे किसी भी कार्डबोर्ड को आप नापे से ले लें, उस पर भी आप लपेट सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, हमने कट कर दिया है। और अब इसमें से, क्योंकि 365 में से अब हम इसमें से 1 तार निकालेंगे, क्योंकि 61 टाइम हमने इसको लपेटा था, तो 1 तार हमारा एक्स्ट्रा है, तो उसे हम निकालेंगे। तो अब ये 365 बातियों का हमारी बत्ती बन गई है। तो अब इसके बाद में इसे ऐसे फोल्ड करेंगे और बीच में से कट कर देंगे। तो ये इस तरीके से हमारी 2 बातियां तैयार हो जाएंगी। तो दोस्तों, इस तरीके से आप और भी बातियां तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से आप 1108 बाती का दिया भी तैयार कर सकते हैं, 108 बाती का दिया भी तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने
पांचों दीपों में इस तरीके से बातियां बना करके लगा ली हैं। इसके बाद में दोस्तों आप इन्हें चाहें तो किसी भी बाउल में रख सकते हैं, लेकिन अगर आप कहीं बाहर दिया प्रज्वलित करके आ रहे हैं तो आप इसे जो मिट्टी के सकोरे आते हैं ना, जिन्हें हम सराही बोलते हैं, उसमें भी रख सकते हैं या बड़े दीपक में भी रख के इस दीपदान को आप कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए मैंने तो यहाँ गाय का शुद्ध देसी घी लिया है, उसको पिघला लें आप इस तरीके से। अगर जमा हुआ घी रहता है तो अच्छे से नहीं लग पाता है, तो पिघला लें और उसे यहाँ पर आप बत्ती को अच्छी तरीके से भिगो दें। आप यहाँ पर चाहें तो तिल का तेल भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो दीपदान होता है 365 बाती का, ये शुद्ध देसी घी में ही अति शुभ माना जाता है। परंतु जैसी सामर्थ्य हो आप वैसा दीपक जला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं सभी में घी डाल दूँगी इस तरीके से, और बाती को हम अच्छी प्रकार से हाथ से डुबो देंगे। तो देखिए इस तरीके से सारे दीपों में मैंने बराबर घी इस तरीके से डाल दिया, और बाती को हम इस तरीके से पलट देंगे और डिप कर देंगे, अच्छे से घी इसमें चला जाए। तो दोस्तों इस प्रकार का जो हम दीपदान करते हैं वो बहुत ही शुभदायी होता है। और इसके बाद में मैं आपको एक अच्छी सी टिप्स बताना चाहती हूँ। तो देखिए ये जो बाती होती है काफ़ी मोटी होती है, जलने में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप थोड़ा सा कपूर लें और उसको इस तरीके से उसका पाउडर जैसा बना करके बाती के जो मुख है उस पर हम थोड़ा थोड़ा सा लगा देते हैं दोस्तों, तो बहुत ही ईजीली ये दीपक जल जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप सारे दीपों में लगा लें। तो आप इस तरीके से, अब दोस्तों ये जो दीपक होते हैं इनका हमें पूजन करना होता है। तो देखिए इनको हम टीक देंगे चंदन रोली से, सभी को हम तिलक कर देंगे क्योंकि इनका हमें पूजन करना होता है। इसी प्रकार से हम इनका पूजन करते हैं, सभी को हमने टीक दिया है। और इसके बाद में दोस्तों आप इनमें चाहे तो तिल आप इसमें डाल सकते हैं, या फिर आप देखिए कार्तिक महीने में खील बताशे का बहुत महत्व होता है, तो आप इसमें खील बताशे आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं खील अर्पित कर रही हूँ, इनको खाली नहीं जलाया जाता। आप चाहे तो यहाँ पर आंवले के टुकड़े डाल सकते हैं, थोड़ा इत्र भी इसमें डाल सकते हैं। और इस तरीके से देखिए मैंने खील डाल दी है। उसके बाद में हम इन सारे दीपों को इस तरीके से हाथ में थोड़ा जल ले करके, और इस 3 बार या फिर 5 बार इस तरीके से हम जल घुमा करके इन दीपकों का हम इस प्रकार से पूजन कर लेते हैं, प्रार्थना करते हैं। दोस्तों ये जो दीपदान है आप या तो सुबह सूर्योदय से पहले कर लें, नहीं तो शाम के समय तो बेहद शुभ माना ही जाता है। शाम के समय आपको ये दीपदान करना चाहिए। और जब आप दीपदान करेंगे तो दीपक के नीचे आपको आसन ज़रूर देना है, या तो आप चावल का आसन दें या फिर आप खील आदि भी या पुष्प आदि आप दीपक के नीचे रख सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ये दीपक हमें कब कब और कहाँ कहाँ जलाने होते हैं। तो दोस्तों ये जो 5 दीपक हैं आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन, क्योंकि अंतिम दिन होता है कार्तिक मास का, उस दिन आप इन 5 दीपकों को जला सकते हैं। इसके अलावा विशेष दिन भी होते हैं, जैसे कि सबसे पहला दीपक हमें जलाना होता है शिवालय में। तो आप मंदिर में जाएं, शिवालय में जाएं, शिव जी के सामने, शिवलिंग के सामने आप इस दीपक को प्रज्वलित करें, तो बहुत ही शुभदायी होता है और पुण्यदायी होता है। क्योंकि दोस्तों हम वर्ष भर मंदिर नहीं जा पाते हैं, कुछ विशेष अवसरों पर ही जा पाते हैं। यदि किसी भी कारण से आप नहीं जा पाते हैं तो ज़रूर कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप मंदिर जाएं और वहाँ पर शिवालय में इस दीपदान को ज़रूर कर करके आएँ। लेकिन दोस्तों अगर कोई समस्या है, आप नहीं जा सकते हैं, तो आपके घर में जो भी शिव जी भगवान की तस्वीर हो, मूर्ति हो, शिवलिंग हो, आप उनके आगे भी इस दीपदान को कर सकते हैं। परंतु मंदिर जाना तो बहुत ही ज़्यादा कल्याणकारी रहता है। तो आपको पता होगा कि कार्तिक के महीने में 365 बाती का दिया लगाने का विशेष महत्व है। अगर आप पूरे कार्तिक के महीने में दिया नहीं लगा पाए हैं तो 26 नवंबर या 27 नवंबर 2023 सोमवार या रविवार किसी भी दिन आप यह 5 दिए या 1 दिया अपने घर की छत पर 365 बाती का आप लगा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पूरे महीने कार्तिक के में ही लगाना हो, आपका जब मन हो आप तब लगा सकते हैं। गुरुदेव ने यही अपनी कथा में बताया है। और आपको हमारे द्वारा लाई गई यह सब कथाएं पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपनी भलाई के लिए एक बार प्रैक्टिकल अवश्य करके देखें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। बोलो हर हर महादेव, बोलो शिव पार्वती की जय।